महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का प्रकटोत्सव हुआ था। यह विवाह महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार रहेगा। अधिकतर लोग मानते हैं कि इस दिन महादेव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था। कई लोग यह भी मानते हैं कि इस दिन शिव शंकर शिवलिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। आओ जानते हैं कि क्या सत्य है। महाशिवरात्रि शब्द का अर्थ है शिव की महान रात। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। संयोग से इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने की मान्यता भी है। इसलिए इस दिन शिव जी की बारात निकाली जाती है। इसे शिव पार्वती के विवाह की वर्षगांठ के तौर पर भी मनाया जाता है। अगहन मास में हुआ था भगवान शिव पार्वती और राम सीता का विवाह। इसी महीने से शुरू होता था अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल, जो कि संस्कृत के अग्रहायण शब्द से इसका ये नाम पड़ा। अग्रहायण यानी आगे रहने वाला, यानी साल का पहला महीना। सतयुग में इसी महीने से नए साल की शुरुआत होती थी। इस महीने की पूर्णिमा तिथि पर मृगशिरा नक्षत्र होने से इसे मार्गशीर्ष कहा जाने लगा। इस पवित्र महीने में ही भगवान शिव पार्वती और श्री सीताराम का विवाह हुआ था। वेदों में मार्गशीर्ष का नाम सहमास। वेदों में मार्गशीर्ष महीने को सहमास कहा गया है, यानी यह महीना समानता का है। इस महीने किए गए सभी व्रत और पूजा का पूरा फल जल्दी ही मिलता है। इस महीने किए गए हर तरह के शुभ काम भगवान को अर्पित होते हैं। वैदिक काल से ही मार्गशीर्ष महीने को बहुत खास माना गया है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये सभी महीनों में शीर्ष पर होने के कारण अग्रणी और सबसे ज़्यादा खास है। शिव पुराण के मुताबिक अगहन में शिव विवाह शिव पुराण के 35वें अध्याय में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में बताया है कि महर्षि वशिष्ठ ने राजा हिमालय को भगवान शिव पार्वती विवाह के लिए समझाते हुए विवाह का मुहूर्त मार्गशीर्ष महीने में होना तय किया था, जिसके बारे में इस संहिता के 58वें 61वें श्लोक तक बताया गया है। धर्म ग्रंथों के जानकारों के मुताबिक अगहन महीने में ही श्री राम सीता का विवाह भी हुआ था। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि त्रेता युग में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री राम सीता का विवाह हुआ था। इस शुभ पर्व पर तीर्थ स्नान, दान और व्रत उपवास के साथ भगवान राम सीता की विशेष पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना उनका ही स्वरूप है। इसी पवित्र महीने में कश्यप ऋषि ने कश्मीर प्रदेश की रचना शुरू की थी। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वृंदावन के निधिवन में भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की बांके बिहारी रूप में महापूजा की जाती है और पूरे ब्रज में महोत्सव मनाया जाता है। ये तो रही विवाह का प्रमाण। अब दूसरा है
महाशिवरात्रि का प्रमाण कि शिवलिंग रूप में भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे, ना कि उनका विवाह हुआ था। शिव पुराण की ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्या देवी महानिशि शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। अतएव शिवरात्रि व्रत में उसी महानिशा व्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि स्यात् चतुर्दशी तस्यां या तामसी रात्रिः शोच्यते शिवरात्रिका। तत्रोपवासं कुर्वाणः प्रसादयति मां ध्रुवं। न स्नानेन च वस्त्रेण न धूपेन चार्चया पुष्यामि न तथा पुष्पैर्यथा तत्रोपवासतः। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है उसी की शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने से मैं जो प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान, वस्त्र, धूप और पुष्प अर्पण करने से भी नहीं होता। स्कंद पुराण के अनुसार सागरो यदि शुष्येत क्षियेत हिमवानपि मेरुमंदर शैलाश ऋशैलो विंध्य एव च चलन्त्येते कदाचिद्वै निश्चलम ही शिवव्रतम। अर्थात चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर विंध्यादि पर्वत भी विचलित हो जाए, पर शिवव्रत कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसका फल अवश्य मिलता है। अगर आप इस दिन शिव पूजन, व्रत, रात्रि जागरण कर अगले दिन पारण कर रहे हैं तो गरुड़ पुराण के निम्न मंत्र से प्रार्थना करें एवं व्रत का नियम लें। गरुड़ पुराण के अनुसार मंत्र: प्रातर्देव चतुर्दश्यां जागरिष्याम्यहं निशि पूजां दानं तपो होमं करिष्याम्यात्मशक्तितः। चतुर्दश्यां निराहारो भूत्वा शंभो परेहनि भोक्षेऽहं भुक्तिमुक्त्यर्थं शरणं मे परम भवेश्वर। हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूँगा, प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूँगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे महादेव, भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। व्रत कैसे करें? पंच ज्ञानेन्द्रियाँ आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। पंच कर्मेंद्रियाँ वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ। चार अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 का समुचित नियंत्रण, संयम, निरोध, संचालन ही सच्ची शिव पूजा या शिवरात्रि व्रत है। शिव पुराण के अनुसार बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रं विना नैव पूज्येत् शंकरं बुधः। भस्मा प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिवपूजने तस्मान्मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुंडकम्। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। शिव पूजन में आँख, कनेर, बेलपत्र, शमी, धतूरा, नीलकमल, अपामार्ग पुष्पों का अधिक महत्व है। नारद जी ने मानस, मन के द्वारा भावित या गढ़ित फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़कर या मन में सोचकर मानसिक फूल चढ़ाने का अद्भुत आनंद अवश्य प्राप्त करें। शिव प्रातः स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र इत्यादि में जो भी संभव हो उसका पाठ करें। इति समर्पणमस्तु। ततो क्षमा प्रार्थना करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर।
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अथवा रात्रि में क्या करें? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सर्व प्राणियों की अर्थात विषयासक्त संसारी जनों की जो निशा है उसमें संयमी जगे रहते हैं। आत्मदर्शन विमुख प्राणीगण जिस जगदवस्था में जागते हैं, मनीषी आत्मदर्शन योगी के लिए वो निशा है। अतः शिवरात्रि में जागरण करना आवश्यक है। रात्रि में शिव पूजन। महाशिवरात्रि को रात्रि में 4 प्रहर शिव पूजा का विधान है। दुग्धेन प्रथमे स्नानं दध्ना चैव द्वितीयके तृतीये तु तथाज्येन चतुर्थे मधुना तथा। अर्थात प्रथम पहर में दुग्ध द्वारा शिव की ईशान मूर्ति का ह्रीं ईशानाय नमः मंत्र बोलते हुए, द्वितीय प्रहर में दही द्वारा अघोर मूर्ति का ह्रीं अघोराय नमः मंत्र बोलते हुए, तृतीय पहर में घृत द्वारा वामदेव मूर्ति का ह्रीं वामदेवाय नमः एवं चतुर्थ प्रहर में मधु द्वारा सद्योजात मूर्ति का ह्रीं सद्योजाताय नमः का जाप करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। यहाँ मूर्ति का अर्थ शिवलिंग समझे। 4 प्रहर पूजा समय। प्रथम पहर पूजा समय शाम 6:43 से रात 9:47 तक। द्वितीय प्रहर पूजा समय रात 9:47 से रात 12:51 तक। तृतीय पहर पूजा समय रात 12:51 से रात 3:55 तक। चतुर्थ प्रहर पूजा समय रात 3:55 से सुबह 6:59 तक। अगले दिन निम्न मंत्र को बोलते हुए पारण अर्थात शिव व्रत का समापन करें। उपसन्नस्य दीनस्य प्रायश्चित्तकृताञ्जलेः शरणं च प्रपन्नस्य कुरुष्वाद्य दयां प्रभो। परत्र भयभीतस्य भग्रखण्डव्रतस्य च कुरु प्रसादं सम्पूर्णं व्रतं सम्पूर्णमस्तु मे। तपश्छिद्रं व्रतच्छिद्रं यच्छिद्रं भ्रमके व्रते तव प्रसादाद्देवेश सर्वच्छिद्रमस्तु नः। हे ईश्वर, मुझसे व्रत आदि में जो दोष, गलती, अपराध या चूक हो गई है, आपकी कृपा से वह सारे दोष दूर हों, वह मेरा व्रत पूर्ण हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर दया करें। महाशिवरात्रि मंगलमय हो। शुभमस्तु। हर हर महादेव।